देखिए, मुझे किशोर जी बड़ा आनंद आ रहा था, हमारे विपक्ष के जो लोग बोल रहे थे, मतलब वो कुछ भी बोला जा रहा था, वो पता नहीं क्या क्या बोलते चले जा रहे थे, कोई दूसरा विषय निकाल रहे थे, फिर तीसरे विषय पे जा रहे थे। तो मुझे पहले उनको देखकर एक पंक्ति याद आई कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। मतलब वो जो बात बोल रहे थे वहां से। अब तथ्यात्मक उत्तर देता हूं आपका नीतीश कुमार जी की बात का। मान्यवर, 29 साल पहले हमारा समता पार्टी से गठबंधन हुआ था। इस 29 साल में सिर्फ डेढ़ वर्ष के 2 पोर्शन छोड़ दीजिए तो 26 साल नीतीश कुमार हमारे साथ रहे। इसमें तो कोई यूनिक बात नहीं है। सवाल तो यह पूछना चाहिए कि जो 26 साल हमारे साथ रहे उनको इन्होंने कैसे गले लगा लिया था। हमने तो बता दिया ना, 29 साल में 26 साल वो हमारे साथ रहे। चलिए अब दूसरी बात बताते हैं, मगर इनका देखिए कितना मजेदार है साहब। दिल्ली में जिस पार्टी ने 67 और 63 सीटें पाई, 90% से अधिक मेजॉरिटी, 67-70 में भारत के इतिहास में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली है। भारतीय इतिहास में 95% मेजॉरिटी किसी पार्टी को कभी नहीं मिली। मगर वो जाके किस पार्टी के चरणों में नतमस्तक हो गई? उस कांग्रेस को जिसको पिछले 2 विधानसभा और 2 लोकसभा में 0-0-0-0 मिला है। यानी जब टेस्ट मैच होते थे तो कहते थे ना कि दोनों, एक बैट्समैन दोनों इनिंग में 0 पे आउट हो जाए तो कहते थे चश्मा पहन लिया। जो 2 बार चश्मा पहन चुके उसके चरणों में जाके नतमस्तक हो गए, उसके चरणों में जिसके लिए कसम खाई थी कि कभी साथ में नहीं आएंगे। हम तो बच्चों को बीच में नहीं लाते थे ना कि परिवार का कसम, बच्चों कसम खाते हो। सवाल सिर्फ इतना कहा ये बातें। अब सवाल इतना, सुधांशु जी, आप कह रहे हैं कि जनता देख रही है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, तो जनता ये भी देख रही है कि बिहार में क्या हो रहा है। आप कभी नीतीश कुमार के साथ हैं, कभी नहीं है। आप भले ही उन पे सवाल उठाइए, वो सवाल भी जायज है कि भैया अब उनके साथ क्यों थे फिर, लेकिन आपके ऊपर सवाल तो है नहीं, और ये सवाल क्या जायज नहीं है? किशोर, और चूंकि हिमाचल का भी जिक्र हो रहा था तो हिमाचल को लेकर भी सवाल उठते हैं बीजेपी पे कि हिमाचल में भी जो कुछ हुआ पीछे घटनाक्रम, सुधांशु जी, उसमें भी बीजेपी का हाथ था। सुधांशु जी, हिमाचल को लेकर भी सवाल उठते हैं कि हिमाचल में भी जो कुछ हुआ पिछली घटनाक्रम बहुत गंभीर बात आपने कही। हिमाचल में जो हुआ उसमें हमारा हाथ था। 40 विधानसभा की सीटें आपकी, 25 हमारे। प्रतिभा सिंह जी आपकी प्रदेश अध्यक्ष ओपनली चैलेंज कर रही हैं। विक्रमादित्य जी की आंखों में आंसू पब्लिकली आ गए कि साहब वीरभद्र सिंह जी के लिए वो चंद फुट की जगह नहीं दी गई मॉल रोड के ऊपर। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंखों में आंसू हमारी वजह से आ गए क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि हकीकत में सोचिए, आपके कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू हैं। आपने उस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसने आपका वोट गुजरात में हाफ कर दिया, पंजाब में आपका सत्ता का स्विच ऑफ कर दिया, और दिल्ली में तो आपको साफ कर दिया। शीला दीक्षित जी को बेईमान कह के पोस्टर लगाए और आप जाके उसके चरणों में चले गए। सोचिए जो कुछ आपने किया है किस चीज के लिए किया। इसलिए मैं कह रहा हूं गठबंधन कई मुद्दों पे होता है। मैं भी बताना चाहता हूं, हमने कई बार गठबंधन किया है, कई ऐसे दलों से भी किया जिनसे हमारा राजनीतिक मतभेद था, कभी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया। और मैं रीना जी की बात पे भी जवाब दे देता हूं। सुधांशु भाई से पूछिए जरा, पीडीपी के साथ जब गठबंधन किया था तो क्या मजबूरी रही थी? हाँ, वो भी बताता हूं, वो भी जवाब दे देता हूं। पहली बात तो जवाब दे देता हूं। बताइए। ऐसा है रीना जी, वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। पीडीपी को तो पटरा कर दिया। अब तो कश्मीर जो था वो यूनियन टेरिटरी हो गया, धारा 370 खत्म हो गई। अब तो ये कहानी इतने पुराने जमाने की लगती है कि अंग्रेजों के जमाने की। मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूं क्यों किया। क्योंकि कश्मीर का जो जनमत आया था उस विधानसभा में इसके अलावा कोई सरकार नहीं बन सकती थी। हमने प्रयास किया कि वो देश की राष्ट्र की मुख्य धारा में आए, और प्रधानमंत्री जी ने 2019 के लोकसभा में साफ कह दिया था, हां वो हमारी तरफ से महामिलावट थी, हमारा प्रयोग था, वह असफल रहा। मगर उस असफल प्रयोग का प्रतिकार जो हमने करके दिखाया है वो भारत की राजनीति में अभूतपूर्व है। पीडीपी के नेता जो कहते, सुधांशु जी, एक सवाल अशोक चौहान को लेकर भी पूछा था रीना जी ने। आज आप अशोक चौहान का बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं रीना जी से और सुरेंद्र राजपूत जी से पूछना चाहता हूं, इनकी कांग्रेस की महाराष्ट्र और असम की सरकार भ्रष्ट थी या नहीं? बोलिए। ये कहें भ्रष्ट थी तो मैं जवाब देने को तैयार हूं। नहीं, आपने ही तो कहा था भ्रष्ट थी। हां, अब मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। हमारा यह आरोप था कि भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, हमने अपना आरोप विड्रॉ नहीं किया है। इनकी सरकार का आधिकारिक बयान था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुधांशु जी, जरा यहाँ रोकना पड़ेगा आपको, चूंकि हम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। जरा आगे आंकड़े क्या कहते हैं? अगले राज्य पे चलते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। सबीना,
और देश की राजधानी दिल्ली का यहां पर फटाफट जिक्र कर लेते हैं कि आखिर संभावित आंकड़े क्या कुछ यहां पर कहते हैं। ये पूरा ग्राफिक्स आप मेरे सामने देख रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटें हैं। पिछली बार भी बीजेपी ने फतेह हासिल की थी और जो इस बार भी दिल्ली की 7 सीटों पर नतीजे निकल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता का दिल जो है वो एनडीए ने यहां पर जीता, यानी कि 7 की 7 सीटें उनके खाते में आ रही है और बाकी किसी भी पार्टी को कुछ हाथ में नहीं लग रहा है। वोट शेयर का भी जिक्र कर लेते हैं। वोट शेयर भी इस वक्त मेरे पास में मौजूद है। एनडीए यानी कि बीजेपी के नेतृत्व को मिलती हुई यहां पर नजर आती है 58, यानी कि 58% जो है वो वोट शेयर बीजेपी के खाते में और 39 यानी कि 39% जो है वो सीधे सीधे विपक्षी गठबंधन के खेमे में आती हुई नजर आती है। रीना जी, दिल्ली में भी हमारे मेगा ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुमान यह है कि कोई सीट नहीं मिल रही है, ना आपको ना कांग्रेस को। यहां तो आपने गठबंधन किया हुआ है, यहां पर भी कोई सीट नहीं मिल रही है और उधर पंजाब में भी आपको सिर्फ एक सीट मिल रही है। कांग्रेस को जरूर सीटें मिल रही है पंजाब में, लेकिन आपको नहीं मिल रही है। तो ये जो रणनीति आपने चली है, ये ओपिनियन पोल के मुताबिक तो ये है कि वो रणनीति काम नहीं की। आपका ओपिनियन पोल 100% गलत साबित होगा भाई मेरे। और जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे उस दिन आप देखिए कि दिल्ली की 7 सीट पे इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। दिल्ली के जो 7 सांसद थे, आप आज सड़क पे चले जाइए तो लोगों को नाम तक पता नहीं है कौन से 7 सांसद थे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को सबके टिकट काटने पड़े, एक एक के टिकट काटने पड़े। मनोज तिवारी जी को छोड़ के सबके टिकट कटे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी ने एक ढेले भर का काम नहीं किया। लोगों को पता नहीं, मीनाक्षी लेखी जी तो हर समय भागती रहती थी और वो गौतम गंभीर जो है वो हर समय क्रिकेट की कमेंट्री करते रहते थे और बाकी के तो नाम अगर आप पूछे लोगों को तो लोगों को पता ही नहीं कि कौन से 7 सांसद थे। इसीलिए तो बदल दिया दिल्ली में तो सुधांशु जी, इसीलिए बदल दिया आपने। साफ होने वाला है। सुधांशु जी, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए आपके लिए। अब यहाँ 7 सीटों पे उन्होंने कह रही है कि किसी ने भी काम नहीं किया, कुछ के तो लोग नाम भी नहीं जानते। आपने बदल भी दिए। अच्छा, मैं रीमा जी से पूछूं जरा, इंडी गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। इंडी गठबंधन का, जिसके आप गठबंधन के हिस्से, उसका हिंदी में नाम बताइए। इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस का नाम जो है वो अंग्रेजी में, सुधांशु भाई आपको भी पता है उसका फुल फॉर्म जो है वो अंग्रेजी में। बहुत बात साफ हो गई कि चलिए हो गया। अब चलिए आप इंग्लिश में ही बता दीजिए। सुधांशु भाई, आपके जो 40 या 50 घटक दल है उनके नाम बताइए। सुधांशु भाई, आपके जो घटक दल है 50, इसीलिए 40 या 50 है, कितने उनके नाम बताइए जरा पहले सुधांशु जी। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं नाम में क्या रखा है। अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने इस बात पे आपत्ति दर्ज की थी कि आप इंडिया अलायंस क्यों कह रहे हैं, एनडीए अलायंस क्यों नहीं कह रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं जनाब, एनडीए आज से नहीं, 1998 से प्रयोग हो रहा है। 26 साल से हम यथावत हैं। जब आपका यूपीए भी नहीं बना था, आप 2004 में यूपीए बना। अब समझ में नहीं आता इंडिया बनने के बाद ये यूपीए का अंतिम संस्कार हो गया या नहीं हुआ है। मगर आपको अगर फिर भी आपत्ति है तो मैं आपके पीछे लिखा हुआ देख रहा हूं, कांग्रेस और आईएनसी। तो जो लोग इंडिया को इंडिया बोलते हैं, INDIA को, मैंने आईएनसी को इंक बोलते हुए नहीं सुना कभी। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों का चयन और फिर मन से एक अलायंस, इसीलिए नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए थे कि क्या अजीबोगरीब तरीके से एक नाम रख के कर लिया। नाम और काम दोनों में आप लोग नाकाम सिद्ध हुए हैं। इस कारण से यह स्थिति आई है। इस यथार्थ को स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो कुछ बातें आपने जहां तक आपत्ति दर्ज की, तो मैं बताना चाहता हूं 2019 में दिल्ली में भाजपा को 56% वोट मिला था। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ज्यादा मिला था, 22%। आम आदमी पार्टी को 18%। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 51% वोट मिला था। इसका मतलब साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी का 2/3 वोटर ऐसा है जिसने कि विधानसभा में केजरीवाल जी को वोट किया, वो केंद्र में मोदी जी को देखना चाहता। और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से था। तो मुझे लगता है कि जब आप कांग्रेस के साथ चले गए तो उस वोटर के साथ और ज्यादा अन्याय हो गया होगा। तो मुझे लगता है जो कुछ दिख रहा है ये और कुछ खास नहीं है। अब इस पे मैं फिर एक पंक्ति कह सकता हूं, आप दोनों लोग साथ में आए, कांग्रेस और वो, तो इसे हिंदी में कहावत होती है ना कि जात भी गई और बात भी नहीं बनी। तो दोनों तरफ से समस्या होती नजर आ रही है। यानी सब कुछ आपने लूज भी कर दिया और जो गेन करना था वो भी नहीं हुआ।
चलिए इस हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले कुछ सवाल वो ले लेते हैं जो हमने जनता से पूछे इस सर्वे में। उमेश जी, मैं चाहते हैं यहां पर सर्वे में जो सवाल पूछे गए जनता से, उन पे क्या क्या जवाब दिए, वो उनमें से कुछ मुख्य सवाल ले लेते हैं। एक सवाल था, आप पीएम मोदी और केंद्र सरकार के प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं? आप पीएम मोदी और केंद्र सरकार के प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं, यह सवाल था। इस सवाल के जवाब में 80% लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट, 10% लोगों ने कहा न संतुष्ट न असंतुष्ट, 5% लोगों ने असंतुष्ट बताया, और बहुत ज्यादा असंतुष्ट कहने वाले भी 4% थे। 1% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि इस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कहना चाहते या कुछ नहीं कह सकते। तो 80% बहुत संतुष्ट, 80% लोग ऐसे थे, 80% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो बहुत संतुष्ट हैं पीएम मोदी